नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिनांक 24/12/2024 को होने वाली ओलंपियाड परीक्षा के मुख्य बिंदुओं पर। साथियों, इसी में हम उपस्थिति पत्रक देखेंगे कि किस प्रकार उपस्थिति पत्रक भरे जाएंगे। उसी के साथ जो ओएमआर सीट आने वाली है, ओएमआर सीट में किस प्रकार की एंट्रियां रहेंगी वो हम देखेंगे। इससे पूर्व जो है साथियों, हम आदेश में जो मुख्य बिंदु है उस पर बात कर लेते हैं। बाकी सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं, आपने आदेश पढ़े होंगे, लेकिन कुछ 2-4 बिंदु ऐसे हैं जो सभी शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समय सीमा की। तो साथियों, आपको पता है यहाँ पर 3 स्तरों पर समय सारणी दी गई है, जिसमें प्राथमिक स्तर कक्षा 2 एवं 3, 4 एवं 5 एवं माध्यमिक स्तर 6 से 8। तो जो प्राथमिक स्तर के 2 एवं 3 एवं 4 से 5 के जो बच्चे हैं, वो बच्चे 11 बजे से 1 बजे तक का, मतलब 2 घंटे का उनका पेपर रहेगा। लेकिन उससे पूर्व 10:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। बच्चों को 10:30 बजे उनके डेस्क पर बैठा करके ओएमआर शीट का वितरण कर देना, जिससे कि ओएमआर शीट पर समय सीमा में एंट्री हो सके। साथियों, जो छोटे बच्चे हैं, निवेदन है कि जो भी पर्यवेक्षक रहें, पर्यवेक्षक बहुत अधिक मात्रा में लगने वाले हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत अधिक है रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। तो हर स्कूल से एक शिक्षक पर्यवेक्षक के रूप में लग सकता है। पर्यवेक्षकों की सूची जारी हो चुकी होगी आपके जनशिक्षा केंद्र स्तरों से। साथियों, इसमें जो दूसरी तीसरी के या चौथी पांचवी के बच्चे हैं, उनकी एमआर शीट पर्यवेक्षक स्वाति स्वयं जो साधारण रोल नंबर वगैरह है, नाम की जानकारी अगर सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी ओएमआर शीट के लिए। अब बात करता हूं मैं जन शिक्षा केंद्र स्तर तक बच्चों को पहुंचाने का। तो साथियों, अधिक से अधिक बच्चों को उपस्थित कराएं। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उन सभी को परीक्षा केंद्र तक जरूर लाएं। उसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक यहाँ पर जारी किया गया एक बिंदु, जिसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षक की जिम्मेदारी होगी लाने की, और उसको प्रति बच्चे 50 रुपये की दर से वह साला आकस्मिक मद जो है संस्था का, उससे व्यय कर सकता है वाहन ट्रेवल के रूप में। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बच्चों को भोजन दिया जाएगा, जिसमें भी राशि यहाँ पर तय की गई है कि 30 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से भोजन की राशि तय की गई है, जो कि व्यवस्था जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जो जन शिक्षा केंद्र प्रभारी होंगे वो करेंगे। उसके बाद में और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे यहाँ पर सभी को मालूम है, सभी शिक्षक साथी जानते हैं कि पेंसिल का उपयोग नहीं करना है। इसमें आपको जो है नीले या काले बॉल पेन का उपयोग करवाना है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात है ओएमआर शीट को रखने की। तो साथियों, जो ओलंपियाड परीक्षा उसमें कोई ज़्यादा खास प्रपत्र नहीं है, ना ही ऐसी कोई खास जानकारी जिसमें पर्यवेक्षकों को या केंद्राध्यक्ष उनको समस्या हो। केवल जो ओएमआर शीट है उपयोग की गई, जितने भी ओएमआर शीट उपयोग की गई हैं उनको आपको मात्र 2 लिफाफों में भरना है, उपस्थिति पत्रक और ओएमआर शीट। एक कक्षा 2 से 5 तक के सीरियल क्रमांक से ओएमआर शीट जमा करके, सीरियल क्रमांक से उपस्थिति पत्रक जमा करके एक लिफाफे में भर देना है, और दूसरा 6 से 8 के जो बच्चे हैं उनकी उपयोग की गई ओएमआर शीट जो है वो और उनका उपस्थिति पत्रक एक लिफाफे में भर देना है। साथियों, लिफाफों को गोंद से पैक नहीं करना है, इस चीज का यहाँ पर हवाला दिया गया है कि गोंद का उपयोग ना करें, जिससे कि ओएमआर शीट चिपक सके और बाद में जब उनको निकाला जाए तो वो फटने की संभावना रहे। तो उसको आप स्टेपलर कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप करें। ऊपर से टेप चिपका सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथियों, ओएमआर शीट मात्र 2 ही लिफाफों में जाना है। इसके बाद जो तमाम निर्देश हैं वो उच्च कार्यालयों के लिए हैं, आप इस आदेश को पढ़ सकते हैं और इसके आधार पर काम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है बच्चों की ओएमआर शीट की एंट्री और उनका सहयोग, बच्चों की उपस्थिति और उसके बारे में। अब हम बात करेंगे किस प्रकार से उपस्थिति पत्रक आएंगे और किस प्रकार से ओएमआर शीट रहने वाली। तो मैं पहले आपको उपस्थिति पत्रक दिखा दूं कि उसमें आपको क्या सावधानी रखनी है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आरएसके ओलंपियाड 2024-25 का अटेंडेंस शीट है। इसमें ऊपर सेंट्रल कोड आपको दिया गया है, सेंटर कोड दिया गया है, जहाँ भी उपयोग हो वहाँ आप इस सेंटर कोड को लिखेंगे। उपस्थिति पत्रक में बच्चों के रोल नंबर पूर्व से दर्ज हैं,
कक्षा दर्ज है, बच्चे का नाम दर्ज है। उसके बाद यहाँ पर एब्सेंट और प्रेजेंट के लिए दो अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। अगर बच्चा एब्सेंट है तो ए पर काला गोला करेंगे और प्रेजेंट है तो पी पर काला गोला करेंगे, काला या नीला। उसके बाद बच्चों के सिग्नेचर यहाँ पर कराना है। साथियों अब बात करते हैं कि एब्सेंट लिखना है या नहीं। तो आप जो है बच्चा जो एब्सेंट है उसके सामने एक तो साइन नहीं होंगे, और दूसरी बात यह है कि हम ए पर गोला कर रहे हैं, तो इसलिए अगर आप एब्सेंट नहीं भी लिखोगे लाल से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एब्सेंट की जगह जो है उसके साइन नहीं रहेंगे और इधर जो है ए पर उसका डार्क गोला रहेगा। इसके बाद आपको प्रत्येक ओएमआर शीट पर नीचे कुछ जानकारियां भरना है, जिसमें टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हैं और एब्सेंट कैंडिडेट कितने हैं। और इसके बाद प्रत्येक ओएमआर शीट पर सिग्नेचर होंगे, जो पर्यवेक्षक है उनके प्रत्येक ओएमआर शीट पर सिग्नेचर होना है, और प्रत्येक पर एंट्री अलग अलग होगी। एक ओएमआर शीट एक पर्यवेक्षक के लिए रहेगी। तो ये हुई हमारी उपस्थिति पत्रक की बात। अब देखेंगे हम ओएमआर शीट की, ओएमआर शीट में कितनी एंट्रियां हैं। उसमें भी कोई खास एंट्री नहीं है, उसको हम देख लेते हैं। तो ये शैक्षणिक सत्र 2023-24 की ओएमआर शीट है। ज़्यादा कुछ बदलाव इस सत्र में नहीं हुए हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो है कि रोल नंबर की संख्या इस शैक्षणिक सत्र में 11 हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर जो आप 10 कालम देख रहे हैं वहाँ पर 11 कालम हो जाएंगे। बच्चे का नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में स्पष्ट रूप से, और उसके साथ में अगर सरनेम है बच्चे का नाम वही लिखवाएं जो उसकी जो उपस्थिति पत्रक है उसमें है या प्रवेश पत्र में है। प्रवेश पत्र में जो नाम है वो लिखवाएं। अगर सरनेम जुड़ा है तो सरनेम के बीच में एक कॉलम का स्पेस दें, और बच्चे का नाम लिख करके यहाँ पिता के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल विद्यार्थी का नाम लिखना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या दी है, जितने प्रश्न पेपर में आएंगे उतने प्रश्नों पर काला गोला बच्चा यहाँ पर करेगा। उसके बाद कक्षा भरना है, वो कक्षा ऊपर लिखना है और नीचे जिस कक्षा का है उस पर ब्लैंक करना है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे। मात्र इतनी सी जानकारी भरना है। निर्देश पूरे पीछे दिए गए हैं कि किस प्रकार से आपको कार्य करना है। सेम पैटर्न जो है इसी प्रकार कक्षा 2 का रहेगा। कक्षा 2 में भी इसी प्रकार की जानकारियां भरना है, और प्रश्न संख्या वो जो है वो उनके अनुसार रहेगी। तो साथियों इस प्रकार से ये उपस्थिति पत्रक और ओएमआर शीट की जानकारी थी। इससे पूर्व हमने आदेश पर बात की है, इसीलिए आपसे पुनः निवेदन है कि बच्चे की ओएमआर शीट में जो भी पर्यवेक्षक साथी है वो उसको विशेष तौर पर जो है अपने सामने भरवाएं, ताकि उसमें कोई गलतियां ना हो। और बच्चे छोटे हैं उनके हिसाब से परीक्षा का आयोजन करें। ये परीक्षा नहीं, एक प्रतियोगिता है। तो इस प्रकार से साथियों आशा है आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें और बच्चों को अधिक से अधिक उपस्थिति कराएं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।